हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। आपका स्वागत है हमारे स्टडी इन इंग्लिश चैनल में। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसा कि आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी ही उसके एग्ज़ाम होंगे। तो इसमें जो भी आपके 4-5 सेक्शंस होते हैं, 5 सेक्शन जो भी एग्जाम के होते हैं, उसमें एक बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन होता है करंट अफेयर का। और उस करंट अफेयर में मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का स्टार्ट कर दिया है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक क्रैश कोर्स टाइप का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो अप्रैल से लेके एग्जाम के डेट तक का हम उसमें कवर करेंगे, जिसको आप बाय हार्ट देखिए। और इसमें वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं जो 100% डैम श्योर है कि वो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आपको करंट अफेयर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के कहीं भी कुछ भी देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज सेक्योर्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम डच बैंक। डच बैंक से नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कितना अमाउंट लोन के रूप में लिया है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका 600 करोड़। 600 करोड़ इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following has rolled out 10,000 crore special refinance facility 2021? कौन से बैंक ने एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है जो 10,000 करोड़ का है, जिसका नाम है स्पेशल रिफाइनेंस फैसिलिटी? तो इसका सही जवाब है नेशनल हाउसिंग बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नेशनल हाउसिंग बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A place where the Reserve Bank of India stocks the money mean for banks and ATM is called. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पैसे छापती है अपने बैंकों के लिए और एटीएम के लिए, उसको जहां पे रखती है उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को कहते हैं, ज्यादातर लोगों को पता होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंजाब नेशनल बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस डिजिटल इनिशिएटिव इन विच कस्टमर फैसिलिटेट एंड अप्रूव ऑल बैंक ब्रांच ट्रांजैक्शंस। पीएनबी ने अभी एक डिजिटल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें कस्टमर उस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सारे ब्रांच के ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं, ब्रांच एक्टिविटीज, वो सारे वो कर सकता है। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पीएनबी एट ईज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Reserve Bank of India has announced the setting up of Regulation Review Authority RRA 2.0 under whose chairmanship? अभी रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 का अनाउंसमेंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उसका चेयरमैन बनाया गया है, किसको बनाया गया है? उसका चेयरमैन बनाया गया है एम राजेश्वर राव को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एम राजेश्वर राव। अगर दोस्तों आप लोगों को कुछ कुछ भी चीजें पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। जैसे भी क्वेश्चंस आपको चाहिए हम उसके उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और जल्द से जल्द आपको देंगे। बिकॉज हमारा मोटो है कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल में, क्योंकि एग्जाम अब एकदम सर पे आ चुका है। तो आप पूरे जी जान से इसमें लग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर नॉन फंजिबल टोकन? नॉन फंजिबल टोकन के लिए विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कौन सा एक्सचेंज है जिसने मार्केट प्लेस बनाया हुआ है, कौन सा वो है? तो उसका नाम है वजीर एक्स। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, वजीर एक्स इज द राइट आंसर। Which bank has signed an MOU with the Switch On Foundation to finance solar pumps? सोलर पंप्स को फाइनेंस करने के लिए कौन से बैंक ने स्विच ऑन फाउंडेशन के साथ टाई अप किया हुआ है? तो ये किया हुआ है ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिटी बैंक। सिटी बैंक ने अपना जो भी बिजनेस है उसको वाइंड अप कर दिया है इंडिया में। Next question is, the RBI has decided to open up which of the following centralized payment system facility for payment system operators? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जो होते हैं उनके लिए कौन सी
फैसिलिटी को आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों फैसिलिटीज को आरबीआई ने अभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद द मास्टरकार्ड टू लॉन्च द पे बाय बैंक ऐप? पे बाय बैंक ऐप, विच बैंक हैज पार्टनर्ड मास्टरकार्ड के साथ कौन से बैंक ने टाई अप किया है पे बाय बैंक ऐप लॉन्च करने के लिए? कौन से बैंक ने किया है? वो किया है आरबीएल ने, रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आरबीएल। Murli M. Natarajan is the managing director and CEO of which bank? तो इसका सही आंसर है डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक is the right answer. Option C is the right answer. RBI under whose chairmanship has constituted a committee to review the working of asset reconstruction company? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रिव्यू करने के लिए अभी आरबीआई ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया है, कमेटी बनाया है। उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? उसका चेयरमैन बनाया गया है सुदर्शन सेन जी को। Option A is the right answer. Sudarshan Sen is the right answer. Next question है, which investment app has launched the country's first Aadhaar-based SIP payment feature? कौन से इन्वेस्टमेंट ऐप ने पहला ऐप है जो SIP पेमेंट फीचर लॉन्च किया है? आधार बेस्ड SIP। SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो कौन सा है वो? तो वो है ईटी मनी। ईटी मनी मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Life Insurance Corporation of India has appointed which payment company to handle its digital payment? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसको अभी नियुक्त किया है अपने डिजिटल पेमेंट को भी हैंडल करने के लिए? किसको किसको किया हुआ है? वो किया है पेटीएम को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पेटीएम को किया है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड, व्हाट वाज हिज नेम? भूतपूर्व गवर्नर थे आरबीआई के जो अभी कोविड से मर गए हैं, जिनका देहांत हो गया है, उनका क्या नाम था? उनका नाम था एम नरसिम्हन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस टाइम इज गोइंग ऑन विद कोविड, सो वी हैव टू कंसंट्रेट इफ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इज कम अक्रॉस टू अस दैट कि आरबीआई के गवर्नर कोविड से मर गए हैं, तो वो कौन से थे? एम नरसिम्हन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है। Which has become the first payment bank in the country to day end account balance limit for customer from 1 lakh to 2 lakh? कौन सा पहला पेमेंट बैंक बन गया है जो डे एंड अकाउंट बैलेंस 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख तक कर दिया है? जैसा कि आपको पता है कि अभी आरबीआई ने नया रूल लाया है कि पहले पेमेंट बैंक में एक दिन के लास्ट में आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता था, बट अभी आरबीआई ने रूल चेंज कर दिया है और अब आप 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख तक कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को सबसे पहले स्टार्ट करने वाला कौन सा पेमेंट बैंक है? तो वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। RBI recently has allowed commercial bank to pay up to what % of pre-COVID dividend? Pre-COVID dividend इशू करने के लिए आरबीआई ने बैंक को कितने प्रतिशत तक बोला है, कितने प्रतिशत तक प्री कोविड डिविडेंड इशू कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं अप टू 50%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। RBI has approved the appointment of Atanu Chakravarti as part-time chairman of which bank? अतनु चक्रवर्ती को पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है, किस बैंक का बनाया गया जिसके अप्रूवल दे दिया है आरबीआई ने? HDFC बैंक। Which bank has launched Immune India Deposit Scheme? Immune India Deposit Scheme किस बैंक ने स्टार्ट किया है? तो वो स्टार्ट किया है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्यून का जब भी इम्यून जैसे वर्ड्स आएंगे, कोविड, तो ये सारे उस टेन्योर के हैं क्वेश्चन जब कोरोना पीक पे था। जैसा कि हम देख रहे थे कि अभी अप्रैल मई में इंडिया में सेकेंड वेव था, बहुत ही स्ट्रांगली अटैक किया था वो। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम
किसने किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है. इट इज द राइट आंसर. We must have to remember all such kind of question which is related to COVID. Now move to next question. RBI has restricted which card company from onboarding new domestic customers onto their card network from 1st May. RBI ने अभी जो RBI has restricted किसको रिस्ट्रिक्ट किया है? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन को किया है और डिनर्स क्लब इंटरनेशनल को किया है. दोनों को बैन कर दिया है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Which bank has entered into the pact the Chennai Angels for financing a startup under the bank loan product IND Springboard? IND Springboard नाम से अभी which bank has entered into pact the Chennai Angels? चेन्नई एंजल्स के साथ कौन सी बैंक ने टाई अप किया है फॉर फाइनेंसिंग स्टार्टअप को फाइनेंस करने के लिए? उस प्रोडक्ट का नाम रहेगा आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड. तो कौन से बैंक ने? आईएनडी लिखा हुआ है, दैट मींस कि इंडियन बैंक होगा. कॉमन सेंस भी समटाइम्स वी हैव टू यूज कॉमन सेंस एट द टाइम ऑफ गिविंग एग्जाम. सपोज इट इज रिटन हियर ना आईएनडी स्प्रिंग बोर्ड. तो जनरली बैंक्स क्या करते हैं कि जो बैंक होते हैं अपने बैंक के स्टार्टिंग लेटर से उस चीज को स्टार्ट करते हैं. जनरली जो भी कुछ ऐसा टेक्निकल या फिर ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म वो लॉन्च करते हैं तो ऐसी ही चीजें करते हैं. तो यहां से हमें कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि दिस प्लेटफॉर्म बिलोंग्स टू इंडियन बैंक. The Pension Fund Regulatory and Development Authority is looking to raise the maximum age of entry into the National Pension Scheme to PFRDA. PFRDA का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रखिएगा. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. ऐसे डायरेक्टली ये नहीं पूछता है PFRDA का फुल फॉर्म बताइए, वो लिख देता है PFRDA. इन PFRDA व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इट इज द पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि एनपीएस में जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी कर दी गई है. अभी पहले ये 65 थी, अभी इसको बढ़ा के 70 कर दी गई है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. RBI has cancelled the license of Bhagyodaya Friends Urban Cooperative Bank Limited. The bank is based in which state? ये कौन से स्टेट का कोऑपरेटिव बैंक है? तो ये है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के बहुत सारे बैंक हुए हैं. एक निलंगा का हुआ है, एक नासिक का हुआ है और एक आपका वाशी का हुआ है. पुणे के एक दो हुए हैं. तो मैक्सिमम जो बैंक्स हैं हम इसका भी करेंगे. हम अभी पहले हम ये इसको कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस पे फोकस करते हैं. इन कमिंग डेज वी विल वर्क ऑन कंप्यूटर and these static questions, and all such questions we will bifurcate in the part जिससे आपको बहुत इजी हो चीज़ों को लर्न करने में, देखने में. हम करेंगे, इन सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे और आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा. आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा. सब्सक्राइब करने के बाद आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which digital payment company has launched a video-based wealth community? वीडियो बेस्ड वेल्थ कम्युनिटी किस डिजिटल पेमेंट कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका पेटीएम ने. RBI has capped the tenure of managing directors and chief executive officers and whole-time directors of private bank to how many years? जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर MD एंड होल टाइम डायरेक्टर्स जो होते हैं उनका जो पीरियड है वो कैप कर दिया है. कितना कैप कर दिया है? 15 साल तक. 15 साल से ज्यादा नहीं रह सकते. पहले ये टाइम था 12 साल, अभी इसको बढ़ा के 15 साल कर दिया है. Which bank has commenced operation as a small finance bank with effect from April 26, 2021? तो ये आंसर है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक. 26 अप्रैल 2021 से ये स्टार्ट होगा नया स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नाम है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक.
Which bank has signed an MOU with BSNL for getting seamless telecom service at a competitive rate? कौन से बैंक ने BSNL के साथ टाई अप किया हुआ है seamless टेलीकॉम सर्विसेज के लिए और competitive रेट, सस्ते रेट के साथ? कौन से बैंक ने किया हुआ है अभी? ये किया है आपका इंडियन बैंक ने. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंडियन बैंक. Who has been appointed the managing director and CEO of National Commodity and Derivative Exchange? NCDEX, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज. उसके MD एंड CEO कौन बने हैं अभी? तो उसके बने हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अरुण रस्ते. Who has been appointed director on the Central Board of Reserve Bank of India? कौन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर कौन नियुक्त हुआ है? वो हुआ है अजय सेठ. ऑप्शन डी, अजय सेठ जी हुए हैं. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Who has been appointed the finance secretary? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप मतलब भूल ही नहीं सकते. फिनेंस सेक्रेटरी इंडिया का नया कौन बना है? वो बने हैं टीवी सोमनाथन. टीवी सोमनाथन, इस नाम को आप एकदम रट लीजिए. टीवी सोमनाथन is the new finance secretary of India. Which country has banned the use of cryptocurrency and crypto asset including Bitcoin to purchase goods and services? कौन सी कंट्री ने गुड्स और सर्विसेज को परचेस करने के लिए क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया है? कौन सी कंट्री है? वो कंट्री है आपकी तुर्की. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप वंस अगेन सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिए. जो भी हम वीडियोस डालेंगे वो आपको तुरंत मिलती रहेगी. थैंक यू वंस अगेन.